बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काज़िम एंड आई होप कि आज की सुबह आपकी खुशगवार गुजर रही होगी। आप एक पॉजिटिव नोट पे जागे होंगे और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। यहाँ पे एक बात ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी कि हर कोई यही आजकल डिस्कस कर रहा है कि किस किस की कितनी कितनी तबीयत ख़राब है। हम बल्कि सुबह जब आए तो हमारी पूरी टीम, ऑफ कोर्स बिकॉज़ वी हैव चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ अस हैव चिल्ड्रन, तो हम बच्चों की बात कर रहे थे और यही डिस्कशन हो रही थी कि किसी के बच्चे को सारी रात खांसी आती है, किसी का बच्चा सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक खांसता रहता है। करें तो क्या करें? तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि एक तो खुद सेल्फ मेडिकेट ना करें, बच्चों को डॉक्टर से रुजू करें। असल में स्पेशली पंजाब की साइड पे, और जैसे कि पिछले दिनों एक और भी खबर निकली थी कि पाकिस्तान में लाहौर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है और सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो कराची है। तो जब ये दोनों जगहें बहुत ज़्यादा, वो जो कहते हैं ना, जिनमें आलूदगी बहुत ज़्यादा है हवा की, तो फिर बाकी पाकिस्तान भी उससे उतना ही इफ़ेक्टेड है, कुछ ज़्यादा कुछ कम। सो अगर बच्चों को खांसी है, ब्रीदिंग के इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर रुजू करें। घर पे टोटके जो आप करते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आपको सीरियस नज़र आती है या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो एलर्जिक एस्थमा भी डेवलप कर रहे हैं, तो पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि जो सांस के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर, उनके पास ज़रूर लेके जाएं। अच्छा, अब बढ़ते हैं आज के हमारे प्रोग्राम यानी कि हमारे स्केड्यूल की तरफ। सबसे पहले तो दो ऐसे लोग हैं जिनको ट्रिब्यूट पेश करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज 6 दिसंबर को वर्ल्ड फेमस कव्वाल अज़ीज़ मियाँ साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आज के दिन आप हमसे जुदा हुए। आप दिल्ली में पैदा हुए थे और आपका असल नाम अब्दुल अज़ीज़ था। 10 साल की उम्र से आपने कव्वाली सीखनी शुरू की और आपकी फ़ेमस कव्वालियों में तेरी सूरत, मुझे आज़माने वाले और भी बहुत सी डिफरेंट इनके कलाम हैं जो उन्होंने पेश किए। अरबी, पर्शियन और उर्दू दोनों के अंदर आपने मास्टर्स किया और आपके गाए हुए गज़लों को ज़्यादातर जो उनके अंदर जो पोइट्री है, जो उसमें जो जो लिखी हुई है, वो आपने खुद लिखी है। आपको गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाएगा, आमीन। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पर्सन जिनको हमने ट्रिब्यूट पेश करना है। द नेक्स्ट पर्सन जिसको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे आज, वो हैं वर्ल्ड फेमस प्लेबैक सिंगर, पाकिस्तान की प्राइड रोशन आरा बेगम। आज आपकी भी डेथ एनिवर्सरी है। आप कोलकाता यानी कि कलकत्ता में पैदा हुई और आपका असल नाम वहीदुन्निसा था। आप 9 साल की उम्र में आपका रुझान म्यूज़िक की तरफ हुआ और आपने म्यूज़िक सीखना शुरू किया। आप किराना फैमिली के सिंगर उस्ताद अब्दुल करीम ख़ान की स्टूडेंट थी। आपकी फ़िल्म पहली नज़र, जुगनू, किस्मत, रूप, बहादुर और नीला पर्वत समेत बहुत सी मूवीज़ जो हैं जो आपकी फ़ेमस हुई, आपकी प्लेबैक सिंगिंग की वजह से रिनाउन हुई। आपको आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। सो ये वो दो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं जो आज के दिन हमसे जुदा हुए। इनको हम आज ट्रिब्यूट पेश करेंगे। अच्छा, अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं, जिन लोगों को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अब फेसबुक का पेज याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम हमारे फेसबुक के पेज को आप फॉलो करते हैं तो बहुत सी ऐसी हमारी कॉम्पिटिशन्स होती हैं, क्विज़ेस होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो स्पॉन्सर्ड होती हैं और अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप भी जीत सकते हैं कोई ना कोई इनाम। लेकिन उसके लिए मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोग्राम इज़ ऑलवेज़ आवर किचन और हमें ज्वाइन किया है बहुत ही टैलेंटेड शेफ़ माहम तनवीर ने। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माहम, ये बताइए कि आज आप किचन में क्या बनाएंगी? आज हम बनाएंगे कबाब हांडी, कबाब मसाला हांडी और पोटैटो पोमेग्रेनेट रायता और उसके साथ हम लच्छा सैलेड बनाएंगे आज। अच्छा, यानी कि आलू और पोमेग्रेनेट अनार का सैलेड। उर्दू में बात करेंगे तो हमारे व्यूअर्स को समझ भी आ जाएगी पूरी बात की। तो आते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कबाब हांडी की रेसिपी शेयर कर लेते हैं। कबाब हांडी के लिए सबसे पहले हम कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए चिकन 1 किलो, प्याज 2 अदद, सब्ज़ मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया आधा कप, दादर मिर्ची आधा चाय का चम्मच, चने का आटा 3 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच,
नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच। ग्रेवी बनाने के लिए तेल 2 कप, प्याज 2 कप, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर प्यूरी 1 कप, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, दादर मिर्ची 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, दही 1 कप। सबसे पहले हमने कबाब बनाने के लिए जो चिकन है उसको इसका मीन्स बना के उसको उसके कीमा बनाना अंदर है कीमा बना लेना है हमने। उसके अंदर फिर जो प्याज चॉप किया हुआ डाल देना है, धनिया चॉप किया हुआ डाल देना है, सारी सीजनिंग डाल देनी है, उसके अच्छे से कबाब बना लेने हैं। फिर ग्रेवी बनाने के लिए हमें प्याज को सौटे करना है, फिर उसके अंदर अदरक लहसुन की प्यूरी डाल देनी है। अदरक लहसुन की प्यूरी डालने के बाद उसमें हमने टमाटर प्यूरी डाल देनी है, फिर उसमें सारी सीजनिंग डालनी है। सीजनिंग डालने के बाद जो हमने कबाब फ्राई किए हैं, कबाब फ्राई किए हुए उसके अंदर ऐड कर देने हैं, फिर उसको दम दे देना। एंड पे हमने उसके अंदर कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल के दम दे देना। ग्रेट। और हमारा जो रायता है और सैलेड, उसकी प्लीज़ रेसिपी। जो पोमेग्रेनेट रायते के लिए हमें चाहिए उबले आलू 2 अदद, खीरा 1 अदद, हरा धनिया 1 चाय का चम्मच, पुदीना 2 खाने का चम्मच, अनार आधा कप, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 2 चुटकी, नमक हस्बे जायका, दही 2 कप। सबसे पहले हमने रायते को मिक्स करके उसमें बॉयल्ड आलू डाल देना है। बॉयल्ड आलू डालने के बाद उसमें हमने कुकम्बर चॉप किया हुआ और पुदीना चॉप किया हुआ सारी सीजनिंग ऐड करके उसमें अनार डाल देना है, उसको ठंडा या सर्व करना है। उसके बाद हमें लच्छादार सैलेड के लिए चाहिए 2 अदद प्याज, 2 अदद कुकम्बर और 2 टमाटर। उसको हमने रिंग स्लाइस करके उसमें हमने चाट मसाला, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के, पुदीना और लेमन जूस डाल के तो हमने उसको सर्व कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रेट। आप अपने काम की तरफ मसरूफ हो जाएं, हम व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक की तरफ जाने से पहले आज आपकी मुलाकात हाई अचीवर्स से कराएंगे। देखिए, हम आपकी मुलाकात करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया के लोगों से, मीडिया के लोगों से, वेरियस डिफरेंट एरियाज़ के लोगों से, इंटेलेक्चुअल से, लेकिन आज स्पेशली हम आपको गोल्ड मेडलिस्ट से मिलाएंगे जिन्होंने MBBS में बहुत से गोल्ड मेडल्स, 1-2 नहीं, बहुत से गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ये हाई अचीवर्स कौन है हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बाय द वे व्यूअर्स, आप भी अगर कोई हाई अचीवर्स को जानते हैं जो आप चाहते हैं कि मंजर आम पे उनको लाया जाए या उनसे मुलाकात कराई जाए, तो ज़रूर आप भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है जिस पे आप हमें DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप 042992000648 पे कॉल करके हमारे साथ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके रिकमेंडेड जो हाई अचीवर्स हैं, अगर उनकी क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो सारी चेकआउट कर जाती हैं तो हम उनको ज़रूर प्रोग्राम पे बुलाएंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, अब 3 ऐसे हाई अचीवर्स हमारे साथ हैं जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन होल्डर हैं। इनका ताल्लुक एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसे कॉलेज से है लाहौर में जिसका नाम है अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज। एंड ऑब्वियसली माँ बाप की मेहनत, फैमिली की सपोर्ट, फ्रेंड्स की सपोर्ट और सबसे बढ़ के अपना जो इन लोगों का एफर्ट है, उसको एक तरह से हम ट्रिब्यूट पेश किया करने के लिए हमने इनको इनवाइट किया अपने शो पे। अब सोचें, अब एक मेडल जब हमारे बच्चे को या किसी जानने वाले को मिलता है तो हम कहते हैं वाह यार, गोल्ड मेडल मिल गया, कितनी बड़ी बात है, अमेजिंग, ये वो। जब 29 यानी कि 29 गोल्ड मेडल्स एक 5 साल के टेन्योर के अंदर आपको मिले तो कितनी बड़ी बात है। और ये बाकायदा एक रिकॉर्ड है कि किसी भी स्टूडेंट को MBBS में 29 मेडल्स एट द सेम टाइम मिले। दिस इज़ अ बिग डील। अब इस पर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी भी आपको इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि मैंने भी इन बच्चों बेचारा का सर खाया अभी पूरी ब्रेक कि मुझे एक्सप्लेन करो कि एग्जैक्टली क्या है। मेडल आपको मिलता है जब भी आप 85% से ज़्यादा ग्रेड लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी एरिया में मेडिसिन की। जब आपके 85% आते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ज़रूर, कॉलेज की तरफ से मेडल ज़रूर मिलता है, बट वो एक
नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बेसिस पे मिलता है। तो जिन भी बच्चों के 85% से ज़्यादा हैं, चाहे वो जिस भी कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हों, उनको मिलते हैं। हेंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन इनके कॉलेज में आई है, लेकिन इन बच्चों के जो मेडल्स हैं वो काबिले मतलब एक बहुत ही काबिले फ़ख्र, एक बहुत ही इम्प्रेसिव बात है। तो सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद वलीद मलिक से। लगते तो बड़े यंग से हैं, लेकिन है डॉक्टर साहब। मैंने को 2 दफ़ा क्लियर किया, मैंने कहा बेटा ख़त्म हो गई है पढ़ाई आपकी। MBBS इन्होंने किया है 2016 से 2021 तक इनका टेन्योर था। 5 साल के अंदर 29 गोल्ड मेडल्स अचीव किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड यू आर आवर फर्स्ट पोजीशन होल्डर। यस। आपके साथ बैठे हैं डॉक्टर मोहम्मद शराज, गोल्ड मेडलिस्ट हिमसेल्फ ऑल्सो। 21 गोल्ड मेडल्स इन्होंने अचीव किए हैं। सेम टाइम का टेन्योर MBBS इन्होंने भी किया, एंड इन 5 years ही हैज़ अचीव्ड 21 मेडल्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। देन वी हैव डॉक्टर अस्मा, हु इज़ ऑल्सो मतलब डॉक्टर अस्मा तारिक। आप भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 3rd पोजीशन होल्डर हैं अपने कॉलेज में, लेकिन 10 मेडल्स इनको प्रेजेंट किए गए हैं और इनका भी बैच 2016 to 2021 का था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद द यंग लेडी। मुझे ये बताइए अस्मा कि आपने जब अपनी पढ़ाई की ये जर्नी स्टार्ट की थी, वर यू एक्सपेक्टिंग कि मतलब 3rd लेवल पे, मतलब 3rd पोजीशन इतनी बड़ी, मतलब कॉलेज के अंदर इट्स नॉट अ जोक, बहुत बड़ी बात है। एंड देन मेडल आफ्टर मेडल आफ्टर मेडल, एक्सपेक्ट कर रही थी? इस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू किया था या ये हो गया? मैंने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में ऑब्जेक्टिव बना और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं इस पोजीशन पे हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है। शुरू में तो नहीं था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और दिल में भी लगन थी कि मुझे कुछ करना है और नाम बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला जब मिला था गोल्ड मेडल, जी, उसके बाद क्या उम्मीद थी कि मतलब 9 और आएंगे, यानी कि 10 हो जाएंगे? उसके बाद जैसे आप किसी भी चीज़ की कीमत अदा करना पड़ती है कि अगर आपने कोई पोजीशन ली है तो उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होती है। तो उसके लिए कोशिश की थी और उसके बाद अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। व्हाट अबाउट यू शराज, ये बताइए कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बात यहाँ पे पहुँचेगी? हमें 21 मेडल्स, इतना तो पढ़ाई नहीं आपने की जितने आपको मेडल मिल गए। नहीं ऐसी बात साथ नहीं वाले से तो मैंने बात ही नहीं करनी ना, उसको मैं क्या बोलूँ इस वक्त। नहीं ऐसी बात नहीं है कि इतनी पढ़ाई नहीं की जितने मेडल्स मिले हैं। पढ़ना तो बहुत पड़ा था और शुरू में जैसे आपने कहा एक्सपेक्ट किया था, ये सोच के कभी नहीं आए थे कि 21 मेडल्स लेंगे। हाँ, ये ज़हन में था कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, पोजीशन होल्डर होना है, मतलब बाकियों से अपने आप को जी। मुख्तलिफ नुमाया करना है। FSC से यही था। FSC में भी मैंने बोर्ड में पोजीशन हासिल की थी, तो एक वो माइंडसेट था कि इसको मेंटेन करना है और आगे भी जाना है तो अच्छा परफॉर्म करना है। तो वो वाली बात ज़हन में थी और उस वजह से अचीव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वंडरफुल। एंड डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद वलीद मलिक साहब, आप क्या बताएंगे हमें? स्टार्ट जो था उसके अंदर हम जब MBBS के अंदर एंटर होते हैं तो हमसे एक ओथ लिया जाता है। वो ओथ इस बात का लिया जाता है कि हमने मुल्क व कौम की खिदमत करनी है और जितना हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, अपनी जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उसके मुताबिक करना है। तो एक दिमाग में और दिल में माँ बाप ने भी समझा दिया था कि ये जो ओथ ली है इसको ओ करना है, और टीचर्स ने भी यही सिखाया कि ये ओथ सिर्फ़ एक मजाक नहीं है बल्कि एक ज़िम्मेदारी है जो कि आने वाली तुम्हारी सारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखेगा। तो उसी चीज़ को लेके समझ के चला और अपनी पूरी कोशिश थी कि जितनी मेरी इस्ताअत है और जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ अपनी नन्ही जान के ज़रिए तो वो करूँ। नन्ही सी जान हो भी तो नन्ही सी जान ना, प्रॉब्लम ये ऐसा, मतलब चलो वो तो चलो फिर भी दोनों को देख के बंदा कहता है डॉक्टर हो सकते हैं, आपको देख के लोग नहीं कहते बेटा FA कर रहे हो या मैट्रिक? ये मुझे काफ़ी ये सवाल होता होगा ना? बीच में करते तो हैं। पेशेंट्स का क्या करोगे जब पेशेंट आएंगे, वो कहेंगे बेटा जरा डॉक्टर को बुला दो, आप कहोगे मैं ही डॉक्टर हूँ? नहीं, अब पेशेंट जो है वो अब सीरियस ले लेते मान जाते हैं, अब सीरियस ले लेते हैं। ओके, नाउ बैक टू, देखिए हर इंसान की एक जर्नी होती है, एक स्ट्रगल होती है। कुछ लोगों की स्ट्रगल जो है वो पढ़ाई के बाद शुरू होती है, कुछ लोग जो है ड्यूरिंग पढ़ाई एक स्ट्रगल पीरियड से गुजरते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल छोटे से होते हैं, घर और मामलात की वजह से बड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो बेटा कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस प्रोसेस के दौरान? इसके दौरान आपको मेहनत करना पड़ती है क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई कोई आसान नहीं होती, आपको टाइम देना पड़ता है अपना सारा। और दूसरा, इस सारे टेन्योर के दौरान भी मेरे साथ मतलब कुछ मिसहैप्स हुए जिसको मुझे ओवरकम करना पड़ा। जैसे कि मैंने 4th ईयर में अपनी अम्मा को खो दिया, उनकी डेथ हो गई 2020 में।
और उसके बाद अल्लाह मैं ताला तो उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। आमीन। मैं तो ये था कि मैं छोड़ दूँ इसको बस ख़त्म, क्योंकि ये मेरी अम्मा का ही ख्वाब था और मुझे उसी को पूरा करना था। लेकिन उसके बाद मेरी फैमिली ने, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तुम्हें करना है, इसे कंप्लीट करना है। तो उसके बाद मैंने मेहनत की और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया और मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। और अभी हाउस जब के बिल्कुल स्टार्ट में मेरे अब्बा की भी डेथ हो गई है। I'm तो so sorry अस्मा, I'm so sorry। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और इस वक्त जब मैं स्टेज पे अपने मेडल्स रिसीव करी थी तो मतलब मेरे लिए यही था कि काश मेरे पेरेंट्स भी इन सब के दरमियान होते जो हमें सब चीयर्स कर रहे हैं। तो मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एंड तक कामयाबी दी और मैं इस मुकाम पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन अल्लाह ताला हर किसी को आप जैसी बेटी जो है वो अता करे, जो माँ बाप के ख्वाब पूरे करने के लिए हर एफर्ट करने के लिए तैयार है। एंड देन टू लूज़ योर मदर एंड टू लूज़ योर फादर। एंड वही वाली बात होती है ना, इंसान जब मेडल्स वगैरह अचीव कर रहा होता है तो आप ऑडियंस में उन्हीं को देख रहे होते हैं ना जो आपके सबसे करीब होते हैं। तो जब बात करते हैं अचीवमेंट्स की, तो माँ बाप से बढ़ के कौन हमारी अचीवमेंट्स को इंजॉय करता है या अप्रिशिएट करता है। सो गॉड ब्लेस यू। एंड माशाल्लाह से आपने अपने माँ बाप का नाम ही रोशन किया है। टू गेट दिस काइंड ऑफ पोजीशन, टू गेट 10 डिफरेंट मेडल्स, इट्स नॉट, एंड इस सब स्ट्रगल के दौरान ये अचीव करना कोई छोटी बात नहीं है। आपकी कहानी क्या है बेटा? मेरी भी कहानी डॉक्टर अस्मा की तरह है। जैसे आपने कहा कि स्ट्रगल एक तो ये आपकी एफर्ट होती है स्टडी में, बाकी जो आपके साथ कोलैटरल चीज़ें चल रही होती हैं, इस तरह के मिसहैप्स मेरे साथ भी हुए। सेकेंड ईयर MBBS में आया तो वालदा को कैंसर डायग्नोज हुआ, या अल्लाह। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। और फोर्थ ईयर में आया तो एग्ज़ाम से 7 दिन पहले फादर की डेथ हो गई। तो ये सारा कुछ तो MBBS में अम्मी पास्ट अवे? नहीं, अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। अल्लाह का बहुत जी। करम है, अल्लाह का बहुत वालिद साहब नहीं है मौजूद। ये सारे इसको ओवरकम करना जो था वो मुश्किल था। ज़ाहिरी बात है फिर आप ऐसे वक्त में सोचते हैं, क्योंकि मैंने MBBS भी अपने वालिद साहब की ख्वाहिश पे किया था। शुरू में जो बचपन में जैसे होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था। नहीं। तो प्री इंजीनियरिंग से छोड़ के प्री मेडिकल में आने वाला स्टूडेंट हूँ मैं तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं डॉक्टर बना था। अच्छा, आप बनना चाहते थे डॉक्टर बचपन? क्या बनना था सच्ची सच्ची बताना। मुझे मतलब जैसे लाइफ को इजी रखना हो और आप कोई जैसे लेक्चरर बन जाएं, कुछ इस तरह मतलब से। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अम्मा ने सेलेक्ट किया ना? जी, अम्मा ने select कि डॉक्टरी बनेगी। जी। मेरी भी यही ख्वाहिश थी, मैं कुछ आसान सा काम करूंगी, लेकिन हुआ कुछ ये कि बस अब 24 घंटे वाला ही काम शुरू हो गया। एक्चुअली हम जो सोचते हैं, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, राइट? Yes. हम जो मर्जी प्रपोज करें, एंड में अल्लाह मियाँ का ही फैसला जो है वो चलना है। और कभी कभी वो फैसले जो हैं अल्लाह मियाँ हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़ों के थ्रू हमसे करवा लेते हैं। जी जी। अच्छा, देन व्हाट हैपेंड? उसके बाद यही लगा था कि जिनके लिए मैं MBBS कर रहा हूँ वो तो चले गए हैं, फिर इसको कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर अल्लाह ताला हिम्मत देता है, वो आजमाइश में डालता है तो फिर उसको झेलने का सब्र भी देता है। तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और फिर कंटिन्यू किया, और फिर फोर्थ ईयर में मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, और फिर फाइनल ईयर में भी मैं फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। तो फिर चलता रहा। ज़ाहिरी बात है इस दौरान मुश्किलात आई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मकासद पे मैं डटा रहा और कोशिश जारी रखी। आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। हाफिज़ साहब, आपके साथ क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली और फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया। शुरू में स्ट्रगल ज़रूर थी, लेकिन फ्रेंड्स जो थे मेरे बहुत 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 ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। इवन इस टाइम में मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और फैमिली मुझे पहले नहीं आइडिया था कि मैं इतना ज़्यादा अचीव कर सकूँगा। स्टार्ट में मेरी इतनी स्ट्रगल नहीं थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इस बात को, इस चीज़ को लेके चला, तो फैमिली ने मुझे हर तरह की स्पेस प्रोवाइड की, फैमिली फंक्शन से बचाया मुझे, और फ्रेंड्स बचाना ही पड़ता है। और फ्रेंड्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। इवन वो थोड़ा पढ़ने वाले नहीं थे इतने, और लेकिन फिर भी वो अपने एक स्पेसिफिक टाइम मेरे लिए सर्व करते थे टू गेट मी मोटिवेटेड, और मुझे कभी लो फील नहीं होने दिया उन्होंने। अच्छा, कहते हैं कि MBBS वो ही कर सकता है हु इज़ द फिटेस्ट, यानी कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। बहुत से लोग जो फर्स्ट ईयर में आते हैं वो 5th ईयर तक नहीं होते, 2nd 3rd तक भाग जाते हैं, 4th ईयर में भी बहुत से लोग छोड़ जाते हैं। वो क्या चीज़ है जो आपको पुश करती रही कि आई विल स्टिक टू इट? सबसे पहले तो मेरी अम्मा की खुशी, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो था वो ये था कि जब मैं अपनी अम्मा को बताती थी कि मेरी पोजीशन आई है या मेरी डिस्टिंक्शन आई है, तो उनकी वो जो एक खुशी वाली आवाज़, वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड थी। सबसे बड़ा रिवॉर्ड वही थी, और उन्हीं की वजह से मैंने इस सब को कंटिन्यू किया। अगर मेरे पे होता तो शायद मैं छोड़ भी सकती थी,
लेकिन उनकी दुआएं हैं, उनकी कोशिश है और उनकी खुशी के लिए मैंने ये सारा कुछ किया है कि मैं इस पे जमी रही हूँ, मैं इस पे डटी रही हूँ और मैंने अपने 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर लिए हैं और मैं इस पोजीशन। क्योंकि एमबीबीएस में ना दिन का होश होता है ना रात का होश होता है। मैं मतलब मेरे क्योंकि मेरे nieces nephews अदर पीपल हैव आल्सो वांटेड टू गो इनटू दिस फील्ड और यही कहते हैं कि सारी सारी रात जागना, सारा सारा दिन क्लासेस को अटेंड करना, सोशल लाइफ नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, वो तो बंदा भूल ही जाए। मगर नींद भी नहीं पूरी होती, खाने पीने का टाइम नहीं सीधा होता। क्या ये एक्चुअली फैक्ट्स हैं या ये एग्जैजरेशन है? एक्चुअली फैक्ट्स हैं ये। करना पड़ता है आपको इवेंट्स छोड़ना पड़ते हैं, आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करना पड़ती है और खाने पीने का वाकई होश नहीं होता। तो स्पेशली जो हमारा एग्ज़ाम्स का जो टेन्योर होता है ना, एग्ज़ाम्स हमारे बहुत लंबे होते हैं, 2 से 3 महीने तक एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं। हमारे रिटर्न होते हैं, फिर वाइवाज होते हैं, ऑस्पीज होती हैं, डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वो जो ड्यूरेशन होता है ना, उसके दौरान इस सारी चीज़ का होश नहीं होता कि खाना कब है, सोना कब है, क्योंकि आपने पूरा साल अगर मेहनत कर भी नहीं लिया तो तो उसके डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले अपनी हेल्थ की सैक्रिफाइस देनी पड़ती है। नहीं ऐसा नहीं नहीं तो भाई एक सेकेंड, बात तो मैंने सही की है। यानी कि डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सेहत को सैक्रिफाइस करोगे तो डॉक्टर बनोगे, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट, नींद का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, इमोशनली अपने आप को सेटल करने का टाइम नहीं है। बहुत से बच्चे डॉक्टर्स बनते बनते उनका एक्चुअली ब्रेकडाउन हो जाता है, मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, ऐसे ही क्योंकि प्रेशर बहुत है। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा। इवन मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशली सुसाइड का ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसकी भी यही वजह है कि ऐसा ड्यूरेशन आ जाता है एग्ज़ाम्स का, ये जिसमें आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आप हेल्थ आपकी सारी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है, आपको नींद का होश नहीं, आपको खाने का होश नहीं। ये बाई चॉइस नहीं हो रहा होता कि आप हेल्थ को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी भी वजह से हो रही होती है साथ साथ, क्योंकि आपका फोकस जो है फिर भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हेल्थ आपकी सेक्रीफाइस हो रही होती है। तो देन व्हाट मेक्स यू गाइस डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स? आप तीनों क्यों पोजीशन होल्डर हैं? ऐसा क्या मुख्तलिफ किया? आई वांट आपके फाइनल वर्ड्स टू बी मोटिवेटिंग वर्ड्स फॉर द व्यूअर्स। मेरी जो एक अच्छी चीज़ जो मुझे खुद लगती है, एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि मेरे अंदर जो एक फ़ाइट है टू ओवरकम एवरीथिंग, ये मुझे हमेशा मोटिवेट करके रखती है। मेरे घर वाले भी कहते हैं कि वलीद ये चीज़ तुम हर्डल आया ना, तुम इसे ओवरकम कर जाओगे। कभी कभी मैं इतना लो फील करता था, लेकिन 2 नफल अदा किए, अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह हर चीज़ से आपने मुझे गुजार दिया है, तो मुझे इसमें साथ दीजिएगा। और अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बना देता था, और जो एक मोटिवेशन आती थी ना, जो ऊपर से मेरे ऊपर तारी होती थी, उसने मुझे इस चीज़ के लिए जो है ना, इस लगन के लिए जारी रखा। फाइनली किसी का शुक्रिया अदा करना है, किसी को कोई बात कहनी है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कह सकते हो। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे किसी को? मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपनी अम्मा का, वो जहाँ भी हैं वो बहुत खुश होंगी और सारा मतलब मैं सारा क्रेडिट उनको देती हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से मैं जो भी हूँ आज, जहाँ पे भी हूँ, उनकी वजह से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप? जी, मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी अम्मा का और अपने अब्बू का स्पेशली। उन्हीं की वजह से आज ये सब कुछ अचीव हुआ है। उनका जो ख्वाब था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा किया है, और अल्लाह ताला उन पे रहमत नाजिल करे। आमीन। मैं अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स दोनों ही मेरे लिए बहुत कीमती हैं और मेरा असासा है। उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने 5 साल और पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे भाई दोस्त तो ये देख रहे हैं ना, मुफ्त का इलाज सारी ज़िंदगी, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट की है। नहीं, वो मेरे दोस्त भी तो सारे डॉक्टर्स हैं जो 5 इयर्स मेरे साथ चले हैं। ले, आपस में एक दूसरे का इलाज करते रहना। सो ट्रिब्यूट, क्रेडिट टू योर पेरेंट्स एंड टू योर फ्रेंड्स। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे उन टीचर्स को, इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज को, इन सब को ट्रिब्यूट एक तरह से क्रेडिट जाता है। जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि कॉलेज की भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास सपोर्ट थी। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, किसी के लिए भी कुछ भी अचीव करना अकेले आसान नहीं होता। सपोर्ट सिस्टम के बगैर हम कुछ नहीं हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे मेडिकल फील्ड की तरफ आएँ, सबसे पहले तो ये बात गेज करें कि क्या उनमें इतनी मोटिवेशन और ड्राइव है कि क्या वो चीज़ ये फॉलो थ्रू कर सकते हैं। ज़बरदस्ती बच्चों को इस तरफ ज़रूरी नहीं है कि लाया जाए, अनलेस उनके अंदर कोई ना कोई मोटिवेशन हो इस तरफ आने की। और याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, रूह आपकी कहाँ पर जाती है, क्योंकि इस लेवल का आपको एफ़र्ट और मेहनत करनी पड़ती है। और इस नोट पे इस सेगमेंट को क्लोज़ करूँगी आप तीनों से एक रिक्वेस्ट करके कि याद रखिएगा कि पेशेंट की आधी बीमारी डॉक्टर की बात सुनने से ख़त्म हो जाती है। आजकल हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो टाइम देना ज़रूरी नहीं समझते। वो दिहाड़ियाँ लगा रहे होते हैं कि भाई 5-5, 10-10 मिनट का टाइम दो,
एक इंडस्ट्रियल चेन चलाओ और फारिग करो। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से एज द यंग डॉक्टर्स एंड द फ्यूचर ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इन पाकिस्तान कि प्लीज़ अपने पेशेंट्स को टाइम ज़रूर देना। बीइंग समवन जो अक्सर डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ देती थी बिकॉज आप जाते हो अपना मसला डिस्कस करने के लिए कि जी मुझे ये हो रहा है, अगला से आपकी शक्ल देख के आपकी रिपोर्ट पढ़ के आपको बता के कहते हो कि बाहर निकल जाओ, आप और ज़्यादा एंक्शस हो जाते हो। सो अपने पेशेंट्स को प्लीज़ टाइम ज़रूर देना बिकॉज दैट्स ऑल पीपल रियली नीड एट द एंड ऑफ द डे एंड अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजें, आमीन। सो व्यूअर्स यहाँ पे अपने सेगमेंट को क्लोज़ करेंगे। इन तीनों यंग ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अभी तो इन्होंने एक स्टेज क्रॉस किया है ना, अभी और बहुत से मरहले इन्होंने क्रॉस करने हैं। अल्लाह ताला हमेशा इनको हाई अचीवर्स रखे और अपने माँ बाप के लिए बायसे फ़ख्र बनाए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या बात है, एब्सोल्युटली ऑसम। व्यूअर्स, ईमान फातिमा, इनको कौन नहीं जानता। शी इज़ ब्रिलियंट टैलेंटेड सिंगर और दिन ब दिन छोटी सी होती जा रही हैं। आपको दे देगी। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। यू लुक ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू। ग्रेट आउटफिट, यू लुक ग्रेट। मुझे पता है मैंने जुगन के पास जाना है तो खूबसूरत होके जाना है, खूबसूरत लोगों के पास खूबसूरत होके जाना चाहिए। क्या बात है। अच्छा, आप ये आपकी वो क्या कहते हैं, नजरे करम। नहीं, ये सच्ची में है। नहीं, सारी बातें कहते वही हैं। अच्छा, अब मुलाकात करते हैं हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट मॉडल्स जो हैं। रिमशा हमारे साथ हैं, वेलकम टू द शो। देन वी हैव विद अस ईमान, अस्सलाम वालेकुम, एंड वी हैव नूर हाशमी एंड वी हैव अब्रिश, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गर्ल्स जो है वो आराम से बैठ जाएं, सुकून से बैठ जाएं अपनी अपनी कुर्सियों पे, और ईमान आप मेरे पास आ जाएं और ज़रा मज़ीद आपकी मुलाकात करा देते हैं अपने बाकी के जो लोग आज हमारे जो आज हम बेसिकली बारात, ब्राइड के ऊपर बात करेंगे, बारात की लुक पे बात करेंगे। और सिर्फ ये नहीं कि जो ब्राइड है वो क्या पहने, बल्कि बारात पे जनरली जब खुद भी हम तैयार होके जाते हैं तो क्या लुक होनी चाहिए। कभी कभी लोग इतने तैयार हो जाते हैं कि लगता है कि अपनी शादी पे जा रहे हैं, और कभी कभी इतने अंडरडन होते हैं कि इंसान कहता है थोड़ा सा वैसे एफर्ट कर लेते तो बुरे तो ना लगते। तो हमने स्पेशली इनवाइट किया है अंबर मुजम्मिल को, जो ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, और उनके साथ अनम रफ़ीक जो उनकी बहन हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आज ज्वेलरी पे भी हम बात करेंगे, और ज्वेलरी जो अभी आपने पहने हुए भी बच्चों को देखा है वो भी इन्हीं की ज्वेलरी है। और फाइनली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि आपको पता है कि वार्डरोब इज़ व्हाट मेक्स अ मैन और अ वुमन, और बहुत ही ये जो खूबसूरत आउटफिट्स आपने देखे हैं चारों के चारों बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल यूनिक। और अभी एक और आउटफिट भी आपने देखना है बिकॉज हमें मज़ीद एक मॉडल भी ज्वाइन करेगी और उनका लाइव हम मेकअप करेंगे। हम उनको बारात की ब्राइड के तौर पे तैयार करेंगे। बुलाते हैं एक ब्रिलियंट, एक एब्सोल्युटली ऑसम पर्सनैलिटी लाइक अ सिस्टर टू मी, आमना अजमल को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आमना? बिल्कुल ठीक। आमना, हमारा हर चैनल, हर इदारे, हर जगह का एक साथ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले तो ब्यूटीफुल आउटफिट्स आमना, थैंक यू, देयर एब्सोल्युटली गॉर्जियस। अच्छा, अभी हम बात करेंगे ये जो एक बारात का इवेंट होता है, राइट? अब तो लोगों ने बारात की जगह शेंदी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि बारात भी बोरिंग और वलीमा भी बोरिंग, दोनों ही बोरिंग इवेंट्स होते थे एक तरह से। तो क्या कहेंगी, आपको कुछ हो रहा है? मैंने एक वलीमा किया था, हम लोगों ने बड़ा मजे का वलीमा किया था। आपके साथ मैंने एक वलीमा किया था। तो वो मेरे अभी भतीजे की शादी थी, एक वीक पहले मैंने वही सारा कुछ उसमें किया। क्या बात है आपकी। मैंने कहा बोर नहीं होना चाहिए, कोई बंदा बोर ना टर्बन हो। जो पहना था ना वो भी बता दो। वो भी बता दें। वो तो बारात में मैंने कुल्ला पहना था, फिर वो वीडियो मैंने लगा दी टिकटॉक पे, वो वायरल हो गई ना। वो वायरल हो गई। हाँ, तो आपको मैंने बड़ा शौक है वायरल होने का। आप खुद एक वायरस बन चुकी हैं, आप इतनी वायरल है। दोस्तों से इंसान ये माजर ले सकता है, व्यूअर्स आप नहीं उसको ये कह सकते, मैं कह सकती हूँ। अच्छा आमो, ये बताओ कि जब हम बात करते हैं बारात की, इंसान की खुद क्या लुक होनी चाहिए? जैसे कि अगर आप या मैं किसी की बारात अटेंड कर रहे हैं, लोग अपनी बारात का कपड़ा पहन के पहुंच जाते हैं भाई। अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझती हूँ कि अपनी बारात वाला जोड़ा तो बिल्कुल ना पहने, फिर ब्राइड क्या लग रही होगी ना, क्योंकि ब्राइड जैसा ही होगा ना वो जोड़ा। या तो फिर उसको ऐसा कस्टमाइज़ करा लें कि उसके दुपट्टे से कोई गाउन बना लें, लाइटर हो जाए। बिल्कुल उस तरह का हैवी ना पहने जैसे कि बिल्कुल ब्राइड जैसा होता है। और यूजुअली होता क्या है, आजकल लोग क्या करना चाह रहे होते हैं कि ब्राइड जैसे कलर्स पहन लेते हैं। तो थीम को थोड़ा डिफरेंट कर लें।
अगर ब्राइड रेड में है और उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन चल रहा है, जैसे इसमें हमने सॉलिड ग्रीन डाला हुआ है, तो वो ग्रीन का कॉम्बिनेशन साथ कर लेना, ताकि वो डिफरेंट तो लगे, ब्राइड लगे और बाकी लोग लगे। असल में लोग कंपटीशन पे उतर आते हैं ना। बिल्कुल। हर शादी जिसको अटेंड करते हैं, मैंने अक्सर सुना है लोगों को कहते हुए कि यार दुल्हन के लेवल का लगना चाहिए या उससे बेहतर। वो भाई बेचारी दुल्हन को तो दुल्हन लगने दो। दुल्हन का तो वो इवेंट है, तो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, थोड़ी सी गाइडेंस दो, बहन लड़की की या लड़के की, या ऑफ कोर्स माँ और क्लोज जो लोग होते हैं वो अक्सर अपने कपड़े वही वाले पहन लेते हैं जो उनके अपनी शादी के होते हैं, उसको कस्टमाइज करने का थोड़ा सा गाइडेंस दे दो। जैसे कि रिमशा ने अभी आउटफिट पहना हुआ है, अब ऑब्वियसली अगर रिमशा जो है वो अपनी शादी पे आउटफिट पहनती है, अब अगर रिमशा ने ये आगे किसी के इवेंट पे पहनना है या भाई की शादी पे पहनना है, अच्छा, उस पर वो ये कर ले, दुपट्टा हटा दे, लाइटर दुपट्टा कर ले, यहाँ तो दुपट्टे को यूज़ कर ले गाउन में, यहाँ पे दुपट्टा हटा दे बिल्कुल, और इसको लहंगे की बजाय ऊपर से इसी तरह स्लीव रख के लाइटर कर ले, बिल्कुल गला हो ही ना, बिल्कुल काम हो ही ना, लाइटर सा जैसे समझ ले अब छट्टा हो और बिल्कुल ऐसे बन जाए, और मैक्सी में कन्वर्ट करा ले, थोड़ा लाइटर भी हो जाएगा, और दुपट्टा इसके साथ बिल्कुल लाइट सा शफॉन का सिंपल ले लें, या उस पर सिर्फ छट्टा हो या फिर सिर्फ हेम्स हो, बस इस तरह का कर ले। अगर अभी बिल्कुल हैवी दुपट्टा लेगी तो फिर ब्राइड और इसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा, क्योंकि ब्राइड का भी हैवी दुपट्टा होगा, हैवी लहंगा होगा, हैवी उस पर चोली भी होगी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा सेम लगने लगेगा ना। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ईमान से मज़ीद हमने गाना भी सुनना है, और उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ज्वेलरी जो है उस पर हमने डिस्कशन करनी है, एंड हमने मेकअप भी स्टार्ट कराना है। जिस बच्ची को हम तैयार कर रहे हैं, आई थिंक हमारे साथ अलाइका हैं, उनको हमने तैयार करना है, तो हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एंड ऑफ कोर्स आमना के ही सैलून से जो है टीम आई है, तो हम आपको पूरी एक लुक क्रिएट करके दिखाएंगे विद ज्वेलरी, विद क्लोथ्स, और मतलब किस किस्म की लुक होनी चाहिए और किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को फोकस से अब हटा देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग इतना ज़्यादा मेकअप ओवरडू कर देते हैं ब्राइड का कि जब तक वो इवेंट पे पहुंचती है तो वो या तो मेकअप बह गया होता है या वो मेकअप इतना केकी लग रहा होता है, मुंह पे लाइनें आनी शुरू हो जाती है यंग बच्चियों के। सो उसको कैसे हम लोग मेंटेन करें कि मतलब 4-6 घंटे, आप तो पूरी की पूरी शूट होती है शादी के एक्चुअल फंक्शन पे पहुंचने से पहले शूट हो रही होती है, उसके बाद इवेंट पे पहुंचना होता है, तो 8 घंटे जिस बंदे ने अपने मेकअप को मेंटेन रखना है वो क्या करें और किस किस्म का मेकअप होना चाहिए कि आप रात मतलब रुखसती के टाइम तक फ्रेश लगें। ब्रेक के बाद ये बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ सना मुजफ्फर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा सना, आज हम मलाइका का मेकअप करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी, और ज्वेलरी भी ऑलरेडी आपने पहना दी है राइट? ओके, सो हम ज्वेलरी पे भी अभी आपसे डिस्कशन करेंगे जो हमने ब्राइड को पहनाई है, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं कि मेकअप में आप क्या करने जा रही हैं और साथ साथ स्टार्ट भी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत ड्रेस इन्होंने पहना है आमना अजमल का, और ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और हैवी है, तो हम और हमारी जो ब्राइड है वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हैं, तो मेकअप के बारे में मैं ऑलवेज़ एक चीज़ सोचती हूँ कि कभी भी आपको बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं करना चाहिए, उससे एक आपकी बहुत ज़्यादा मैच्योर लुक लगती है। तो इस वजह से हम लोग अपनी जो ब्राइड है वो ऑलरेडी बहुत प्रिटी और उनका छोटा सा फेस है, तो मैं चाहूँगी कि इनको हम बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं दें, बट हम इनकी सॉफ्ट सी ग्लिटरी आइज़ के साथ एक सॉफ्ट लिप्स के साथ इनका मेकअप। चलिए आप मेकअप स्टार्ट कर दें, तब तक अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इधर आज हमारे साथ थोड़ा सा जो ज्वेलरी है अगर वो भी डिस्क्राइब करते हैं जो हमारी ब्राइड ने आज पहनी है। थैंक यू जी, तो ये ज्वेलरी जो आपने चूज़ की है इन्हें पहनाने के लिए, रिंग्स भी आप ही ज़रा बताएंगे इसके बारे में। जी देखिए, अब तो ट्रेंड्स आपको पता है कि गोल्ड्स के रहने ही हैं। गर्ल्स वांट के बड़े बड़े, जैसे ट्रेंड में है साउथ एशियन ब्राइड्स के कि बड़े जी मालास पहने हैं, जोकर्स एंड एवरीथिंग, तो अब वो उस ट्रेंड को थोड़ा चेंज किया जा रहा है। हमारा पूरा साउथ एशियन जो ज्वेलरी है आपको पता है कि काफ़ी पॉपुलर है अब, बड़े बड़े मालास, बड़े बड़े सेट्स, क्योंकि अब जो ट्रेंड्स आ गए हैं कि ब्राइड्स जो हैं बहुत लाइटर मेकअप्स लेती हैं, ज्वेलरी एंड हैवी रखती है। ज्वेलरी इज़ ऑलवेज यू नो चेरी टू द केक, वो उस तरह से काम करती कि आप सारा कुछ पहने और उसके बाद थोड़ा सा मेकअप लाइट रखें, ताकि जैसे कि ये बड़ी एक खूबसूरत रिंग यस हाँ,
हमने पहनाई कि हमारी साउथ एशियन ज्वेलरी तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैवी होती है। हैवी होती है। सो ये माला भी आपने साथ में पहनाई है। अच्छा, अब ये रियल ज्वेलरी है या ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी? जी, ये आर्टिफिशियल मेटल की बनती है, उसके ऊपर थोड़ी सी प्लेटिंग की जाती है टू गिव दैट गोल्ड लुक। यानी कि अफोर्डेबल होती है, क्योंकि अब इस किस्म की ज्वेलरी अगर आप असल सोने में लेंगे तो वो तो मिलियंस में जाएगी, मिलियंस क्या करोड़ों में चली जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा माशाल्लाह, मतलब इट्स हैवी। इट्स रियली वेरी हैवी। सो हैवी पीसेस जो होते हैं वो तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कैरी हो जाते करते हैं हैं जी, एग्जैक्टली। और इंसान शादी को के एक्सपेंसेस को कवर करे या फिर ज्वेलरी को कवर जी, करे, तो ये एक बल्कि बड़ा अच्छा in fact अल्टरनेटिव है। अब बहुत सारी ब्राइड्स जो है ना अपनी मदर्स की ज्वेलरी भी रेफर कर रही होती है हमें कि ऐसी बना के दे सकते हैं आप हमें, क्योंकि वो फिर हमारे क्रिएटर डिज़ाइनर्स जो हैं, जिस तरह ये बैठी हुई हैं, तो ये फिर उसको फिर स्केचेस में हम क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं एक तरह से गोल्ड की ज्वेलरी भी। सही। क्योंकि बिस्पोक ज्वेलरी पे हम ज़्यादा काम करते हैं, कस्टमाइज, हर ब्राइड चाहती है मेरी ज्वेलरी अलग हो। तो अनम डिज़ाइन करती हैं ज्वेलरी? अनम हमारा मीडिया और डिज़ाइन हैंडल करती हैं। हाँ जी, इधर इधर इधर, इट्स ओके जी। अनम, जैसे कि आपने भी एक पीस कलर में पहना हुआ है, ये भी आप लोगों का ही है? जी, जिसमें एक हीक लगे हुए हैं जी। तो व्हाट डू यू डू, मतलब डिज़ाइनिंग की जब आप सोच रहे होते हैं कि आपने किस किस्म की कलेक्शन क्रिएट करनी है, व्हाटएवर, व्हाट आर द थिंग्स दैट गो इन प्रोसेस देन? इसकी पहले स्केचेस होती हैं एंड देन डिजिटल फॉर्म में होता है, फिर उसके मोल्ड्स बनते हैं एंड देन वो ये प्रॉपर लुक में आता है। एंड अदर थिंग्स, उसके अलावा मैं मीडिया कोऑर्डिनेट करती हूँ एंड जो डिजिटल जो सारा सोशल मीडिया उसको हैंडल करती हूँ, क्योंकि वो भी तो हैंडल हाँ करना जी, है, पूरा काम क्राफ्टमैन्स होता है। और उनके सारे मामलात मैं हैंडल करती हूँ। वंडरफुल। अच्छा, अब मैं चाहूँगी कि हम ज्वेलरी, अच्छा मेकअप कहाँ तक हमारा पहुँचा है, क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं, अभी तक क्या किया आपने? अभी हम लोग कंसील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंसील मैं नहीं करूँगी बिकॉज फेस को इतनी नीड नहीं है, तो जस्ट इनके थोड़ा सा पफी आइज़ हैं उनको, और इनके जो थोड़े से स्कार्स मुझे फेस में नज़र आए हम उसको थोड़ा सा कंसील कर लेंगे, और उसके बाद मैं वन टोन की वन शेड एक बेस यूज़ करूँगी जो इनफ है इनके फेस पे, बहुत ज़्यादा हैवी बेस की नीड नहीं है। बिल्कुल। तो बात ये है कि व्यूअर्स वही वाली चीज़ ना जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, दैट मेकअप जब आपने करना है तो अगले के चेहरे के हिसाब से करना है। जस्ट बिकॉज आपको आदत है 4 लेयर्स मेकअप की लगाने की किसी भी शख्स को, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लेयर्स पे लेयर्स लगाएं। हर बंदे के चेहरे के हिसाब से चलना चाहिए, और जितना ज़्यादा आप उसे ज़्यादा लेयर करेंगे वो इस वजह से क्रैक्स आते हैं, आपके बेस हमेशा इसीलिए ख़राब होती है जब आप 8 उसे ओवर घंटे करते हैं। आपने, अगर आपके मेकअप हो गया, एक तो सैलून पे आपको जल्दी बुला लिया जाता है, आपकी पूरी तैयारी हो गई, फिर आपका फोटो शूट हुआ, एक सैलून में शूट होता है, एक सैलून से बाहर निकल के शूट होता है, फिर उसके बाद आपने इवेंट को एक्चुअली अटेंड करना है। तो एक्चुअल इवेंट जिसमें लोगों ने आपको फेस टू फेस देखना है, अगर उसमें ही चेहरे पे क्रैक्स आ रहे होते हैं तो लुक इतनी मजे की नहीं आती। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट द आउटफिट्स दैट वी हैव। रिमशा के आउटफिट को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अच्छा उच्चा बेटा, थोड़ा सा हम अगर मजीद इसको डिस्कस कर लें और आप आ जाएं ज्वेलरी के बारे में हमें बताने के लिए। जी, लेट्स टॉक अबाउट द आउटफिट। अच्छा, रिमशा के आउटफिट के अंदर मैंने थोड़ा सा इसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है इसकी स्लीव से, क्योंकि वो थोड़ा सा लुक ऐसा चाह रही है जो ब्राइड है कि वो थोड़ी मॉडर्नाइज लगे। इस पे फ्लावर मोटिव हैं सारे, और मोटिव्स के साथ स्टोन्स लगे हुए हैं, और इस पे हम ज्वेलरी इसीलिए पर्ल्स की मैंने इनको कहा कि इसको पहनाएं। और मोटिव्स के अंदर इसमें सारा काम जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन और फ्लोरल मोटिव के साथ बना हुआ है। वंडरफुल। सो द पॉइंट इज़, वो टिपिकल जो एक ट्रेडिशनल ब्राइड है, अगर आप वो नहीं भी बनना चाहते, आप डिज़ाइनर पे जाएं और अपना बताएं कि आप क्या चाहते हैं। असल में आमना होता ही है ना कि अक्सर लोग आते हैं कुछ माइंड के साथ और डिज़ाइनर ज़बरदस्ती कोई और चीज़ बेच देता है, तो उस चीज़ को। अच्छा, मैं पर्सनली ऐसा नहीं करती, मैं पहले पूछती हूँ आपका क्या दिल है, हाँ। कि आपका क्या, ब्राइड क्या चाहती है। पेरेंट्स चाहते हैं वो बहुत हैवी बने और बहुत ज़्यादा हैवी जोड़े पहने, कैरी ही ना कर पाए तो फ़ायदा क्या है। अब जैसे ये बहुत लाइटर है, इसके नीचे मैंने ये जो दी हुई है जामावार दी हुई है, ये इसीलिए दी हुई है कि थोड़ा सा इसमें ग्लिटर आ जाए ना, और ये है बहुत लाइट, सिर्फ 4 मोटिव्स में बना हुआ है, और फिर ब्राइड आराम से घूम फिर भी सकती है आराम ना से, और दुपट्टा थोड़ा हैवी कर दिया बस। हाँ, शहंदी टाइप के लिए ये बड़ी आइडियल लुक है, बिकॉज फिर आप घूम फिर भी सकते हो ना। बिल्कुल। जब बहुत हैवी आउटफिट होता है चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, है। लेकिन घर वालों की डिमांड होती है, डिमांड वही होती है। अच्छा, व्हाट अबाउट द ज्वेलरी? अगेन वही बात है कि आपने मिक्स एंड मैच करना होता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड भी देखनी होती है। कस्टमर्स इन जनरल हैवी ही चाह रहे होते हैं चीज़ें, जैसे वो कह रही हैं, बट येट अगेन जैसे वो कह रही हैं कि बाद में कैसे पहना जा सकता है, जैसे इट्स इन ट्रेंड के सिर्फ आप ये पहन सकते हैं, ठीक है, हेड बैंड्स आर इन, ठीक है, आप सिर्फ ये चोकर पहन सकते हैं, टेक
रेस्ट ऑफ द ऑफ, वो फिर आपकी वो लुक भी इन्हांस करता रहता है एंड वो कट डाउन भी कर देता मतलब है। ब्राइड बनने के बाद भी आप इसको ज्वेलरी को रीयूज कर सकते हैं। कितना मजे का लगता है चोटी के साथ, आपने इयररिंग्स पहन लिया, टीका पहन लिया, यू गुड टू गो। चीज एक दफा आपके पास आ जाती है ना व्यूअर्स, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मेटल में बनी हुई ज्वेलरी जो गोल्ड प्लेटेड होती है वो अफोर्डेबल भी होती है, लॉन्ग लास्टिंग भी होती है और आप उसको बार बार डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। येट अगेन अगर लोग चाह रहे होते हैं कि नहीं जी हमने प्रेशियस मेटल्स में जाना है, देन आप उसको चांदी में बना के देन उसके ऊपर ट्रिपल गोल्ड प्लेटिंग करके वो भी एक आपकी एक ज्वेलरी उसी तरह हो जाती है जैसे अम्मियों की संभाली जाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट नूर आ जाओ बेटा। अच्छा ना, नूर इज वेयरिंग अ वेरी हैवी आउटफिट, वो हैवी सिंगल पसली सी हमारा बच्चा, बट इट्स अ ब्यूटीफुल आउटफिट। और बात ये है कि इसको आप 2 आउटफिट्स भी बना सकते हैं इसको बहुत आराम से 2 आउटफिट्स बना सकते हैं। इसी को लॉन्ग कर सकते हैं शर्ट को, अगर आपने बाद में वेयर करना है ना, नीचे इसी का पैच लग जाएगा, वो पैच लग के ये शर्ट बन जाएगी और इसको घाघरा चोली में कन्वर्ट कर सकते हैं। और चोली जो है वो आपकी बिल्कुल लाइट प्लेन, बिल्कुल प्लेन वाली रखेंगे ना इसके साथ, ये वाली हटा देंगे फिर। और दुपट्टे को भी गाउन में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी ट्रेल है, ठीक है, तो ये यूज में आ सकता है फ्रंट ओपन ट्रेल गाउन भी में। बड़ी है ना कि वॉक इन और बिल्कुल जब तक आप स्टेज तक नहीं पहुंचते तब तक आपकी ट्रेल जा रही होती वो है। बाद में उसके साथ बंदे ने क्या करना होता है, गाउन इज अ ग्रेट ऑप्शन। अभी गाउन बल्कि हम आराम ये से बन डिस्कस कर रहे थे कि मैंने आगे ट्रैवलिंग करनी है तो मुझे भी अगर कोई गाउन टाइप चीज आमना बना दे, गाउन अच्छा लगता है। अच्छा सेम गोज अगेन, आप उसको किस तरह कट डाउन करना चाहते हैं, इट्स ऑलवेज योर चॉइस, ठीक है। और अगेन ये जो डायमंड टीज है या पर्ल्स हैं, ये चीज़ें हैं, इनको भी आप कट डाउन करवा सकते हैं, चेंज करवा कलर भी चेंज भी करवा सकते हैं। ये तो आइडियल बिल्कुल इसके साथ मैच हो गया तो इट मेड सेंस। वो कलर कॉम्बिनेशंस नॉर्थन स्टाइल है ना जो बीच में आपने किया हुआ है। तो ये वैसे भी आप हर तरह के ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। ड्रेसेस का ये थोड़ा सा रहता है कि एक दफ़ा पहन लिया तो आप फिर दोबारा पहनते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सोचते हैं लड़कियां कि अब पहन लिया दोबारा, बट ज्वेलरी इज ऑलवेज ऑप्शन आपके पास रहती है कि आपने सिर्फ इयररिंग्स पहन लिए, झुमके पहन लिए, सारी जिंदगी बंदा पहन सकता है। मैंने तो वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी झुमके पहने। जी अब ट्रेंड में है। याद है आपने एक मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कोट बना के दिया था, उसके साथ मैंने झुमके पहने थे। हां, इट्स वेरी ट्रेंडी नाउडेज। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच नूर मेरा बेटा। नेक्स्ट ईमान हमारे पास आएंगी। अच्छा, ये मेरा मर्जी वाला आउटफिट है, आजकल मुझे ऐसे बहुत पसंद मुझे बिल्कुल वैसे ये मुझे तो मेहंदी लुक लग रही है, मुझे समझाओ। अच्छा, इसको ये मैंने अच्छा आमना वाहिद डिजाइनर के साथ मैं लड़ती भी हूँ, मैं कहती हूँ आमा मुझे ये नहीं पसंद है, ये क्या है, फिर मुझे समझाती है कि जो ये था, इस तरह का क्लाइंट आया था, ऐसा हुआ था, और फिर वो 4 और लोगों ने ऑर्डर कर दिया। मैं कहा आमना अच्छा पिंक्स इन हो गए हैं अब ब्राइड्स के लिए भी। अच्छा, ग्रीन बहुत इन है। ये सॉलिड फ्यूजन ड्रेस देने की कोशिश मैंने की, जो मॉडर्नाइज बनना चाहती है ना ब्राइड्स, कहती है हमने मॉडर्नाइज बनना है। मैं डिटेलिंग दिखाना चाहती हूँ जरा सा। ईमान मेरा बेटा इस तरह टर्न करते हो, मतलब आमना के कपड़ों की सबसे मजे की बात है कि डिटेलिंग, छोटे छोटे ऐसे टचेस ये दे देती है अपनी खुशी के लिए, अगला नोट करे या ना करे, बट आई वांट यू टू नो कि मैं नोट करती हूं। अब ये गाउन में मैंने इसको यहाँ पे बेंडिंग इसीलिए दी है ताकि थोड़ी लुक थोड़ा डिफरेंट हो जाए, और स्लिमिंग बड़ा होता है ये। हाँ, ये काफी टेप्ड लुक देता है, टेपर्ड लुक देता है। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडर्नाइज इसलिए किया क्योंकि कुछ ब्राइड्स ऐसा चाहती हैं हम बहुत मॉडर्नाइज लगे। रेड का टच क्योंकि मदर्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने दुपट्टा एक हैवी साथ रेड का कर दिया। और बैक का दुपट्टा अगर आप देखें तो बिल्कुल लाइट है, सिर्फ फ्रंट पे काम है, कुछ भी नहीं है। असल में खप सबसे ज्यादा दुपट्टे की ही होती है। हाँ जी, क्योंकि दुपट्टा पीछे ब्राइड को पीछे कर रहा होता है, वो आपका सिर ये हो रहा होता है और आपकी हर तस्वीर ऐसे और मैंने देखा है कि हमारे सैलून में भी ऐसा होता है कि कुछ ब्राइड्स ऐसी आती हैं जिनके दुपट्टे समझ ही नहीं आ रहे होते क्या करने हैं, तो फिर मैं खुद बताती हूँ जाके कि ऐसे दुपट्टे ड्रेप कर लें या कुछ भी इस तरह का हो। अच्छा, आप बताइए। अगेन ये देखिए, दिस इज डिफरेंट। ये अगेन वो साउथ एशियन लुक जो इंडियन टाइप की ज्वेलरी हमारे पसंद करते हैं, क्योंकि क्लाइंटल भी हमारे बाहर भी हैं मेरे ज़्यादातर, तो साउथ एशियन सारी ही तरह के कस्टमर्स आते हैं। आपने अगर इसको ब्राइडल नहीं बनाना, आप ये उतार के सिर्फ अगर ये नेक पीस भी कर लेते हैं इवन तो ये इतना इम्पैक्टफुल हो जाता है। ये जी पीकॉक वाला डिजाइन भी बड़ा खूबसूरत है बीच में। जी, तो ये फिर हमारा इंडो पाक वाली लुक जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मांगी जाती है, उस चीज़ को है मैंने ध्यान में रख के बनाया, और वो अगेन फ्यूजन लुक सी क्रिएट कर रही है इस ड्रेस के साथ। और पिंक्स आर अगेन इन ब्राइटर पिंक्स, जो हमारा शॉकिंग पिंक कलर है वो बहुत आ गया ब्राइड्स में, तो उसके हिसाब से भी आजकल सोच रहे हैं लोग।
और फिर अब तो मीडिया की वजह से कस्टमर्स और क्लाइंटल पहले से कुछ 10-12 ऑप्शंस लेकर आते और हैं। आप जैसों के लिए अजाब पर है कि कहते हैं कि हमारी चीज़ें तो देख लो, अगर किसी और की बनवानी है तो वही फिर वहाँ से ले लो। थैंक यू सो मच मान। एंड देन वी हैव विद अस अब्रिश। आ जाए अब्रिश। मैंने कहा ईमान भी हमारे साथ हैं, कुछ गाना भी सुन लेना ईमान से। जी मैं चुप करके बैठी हूँ, मुझे जिंदगी में कभी इतना चुप नहीं बैठी ना ईमान से। जिंदगी में पहली जिंदगी में दफा कभी इतना नहीं। चुप। हाँ। अच्छा ये एक्सप्लेन कर, दिस इज लॉट ऑफ फन। अच्छा इसमें बट ये geometrical एक को मैंने बड़ा अब जैसे like कि आई थिंक इट लुक्स वेरी नाइस बट दिस इज नॉट समथिंग आई वुड वेयर। You know me. I I like know. धीमा. But then you also like धीमा. मैंने कभी आपको इतना हैवी में नहीं देखा. मगर लोगों को ये चाहिए ना, अब लोगों को ये लोड चाहिए। इसके नीचे इतनी मेहनत है ना जुगन, इसके नीचे पूरा डोरा सिलता है और उसके ऊपर ये काम सिलता क्योंकि है। 3D है ना ये. 3D This work is the है। new 3D हाँ। work that is और in ये है। लोगों को चाहिए। इसके साथ ज्योमेट्रिकल के साथ फ्लावर डाल दिए कि ज्योमेट्रिकल बिल्कुल आंखों को लगता है। डब्बा मतलब- डब्बा ना हो, हाँ। हाँ, तो फिर मैंने फ्लावर्स डाल दिए। और नीचे हमने तुम्हारी फेवरेट फ्रिल। फेवरेट फ्रिल। एक तो ये फ्रिल से नहीं हमारी जान छूट छूटी। गई, 15 दफा मुझे फ्रिल बनाने की कोशिश की, मैंने कहा अल्लाह कुछ हो जाए फ्रिल नहीं मैं फ्रिल पहननी। नहीं हाँ। बाकी इसका आमना दुपट्टा ने मैंने खुद भी गोल्डन फ्रिल मैं लगाई हुई बता है। दूं क्यों? क्योंकि बचपन में जबरदस्ती मुझे फ्रॉक्स इतनी पहनाए। फ्रिलों वाली फ्रॉकें पहनाई गई हैं कि मैं फ्रिल देखती हूँ ना तो मुझे एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है कि मैंने पहनी थी निक्कर और टी-शर्ट और मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ना फ्रॉकियां लड़की बनाते थे ना तुम्हें। हाँ, लड़की बनाते थे लड़का बनने की देख के ना कोशिश मुझे एकदम से होता लड़की। आमना ने खुद भी पहनी हुई है, देखे लगाई हुई है। आमना तो है ही पूरी गर्ली गर्ल, आमना तो हमेशा से गर्ली गर्ल है। हाँ जी। अच्छा इसका दुपट्टा मैंने फिर ऑफ कलर दिया है, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा रेड जिस ब्राइड को नहीं चाहिए उसको ऑफ कलर दुपट्टा दे देते हैं। और वैसे भी यार पूरा लाल बड़े कम लोग आजकल बहुत कम पहनते लोग हैं। शैम्पेन्स ऑलवेज ड्रॉप डाउन, यू नो, कलर। बहुत अच्छा लगता है। ज्वेलरी अगेन फिर उसके हिसाब से इसमें क्योंकि डबल टोन है तो हमने ज्वेलरी भी उसके हिसाब से डबल टोन फ्यूजन टाइप की है। यू नो आपको ट्रेडिशनल टच भी दे रही है थोड़ा सा, यू नो बाहर से जिस तरह की ज्वेलरी लोग पसंद करते हैं, जैसे अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है, तो वो फिर स्पेशली दिखाया जाता है कि इस तरह की फ्यूजन ज्वेलरी हमें रिक्वायर्ड है, तो फिर इस तरह से मैंने कुछ टियारास भी क्रिएट किए थे। अब टियारास भी ट्रेंड में आ रहे हैं, वो मैं अभी तो नहीं ला सकी बट इट्स अवेलेबल ऑन माय पेज। हाँ जी। सो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मेकअप पे भी फॉलो अप लेना है। मैं समझी शायद मुझे बुलाना है, मेरा भी ड्रेस की आ जा तेरा ड्रेस भी दिखा ले, आ जा। आजकल तो ये ड्रेस बड़े ज्यादा बेटा बैठ जाओ। ईमान की मॉडलिंग कराएंगे अब। मेरी ज्वेलरी भी बताएं, मेरा ड्रेस भी बताएं, ज्वेलरी मेरा दुपट्टा भी इनकी दिखाएं। तो इम्पोर्ट की हुई ज्वेलरी है, वो बड़ा यहाँ पर आजकल ट्रेंड है। ये मेरी है। अच्छा, हाँ जी जी जी। ये मैंने बनाई है, ये कौन एक्चुअली सा? ऐसा ही है। ये मेरी है, ये ड्रेस भी मेरा है। ये आपका ड्रेस है ना? अपना है, मेरा अपना है। जा बैठ जा चुप कर। हम ब्रेक के बाद आ रहे हैं व्यूअर्स, ये बड़ा तंग करती है। मैंने कहा आमना ये वाला आउटफिट तो मैंने पहले नहीं दे। बैठ चुप करके अपनी बीच में खुद ही कमेटी डालनी होती है इस लड़के ने। ब्रेक के बाद आएंगे। जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। डोंट वरी, हम आपको फाइनल लुक दिखाने वाले हैं अलाइका की, लेकिन उससे पहले किचन में खाने की भी तो फाइनल लुक दिखानी है। जी शेफ माहम, व्हाट्स द सिचुएशन? हमारा कबाब मसाला हांडी भी रेडी है, लच्छेदार सैलेड भी रेडी है और अनार और आलू का रायता भी रेडी है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, जो लोग पहले कंफ्यूज होते थे कि पोमोग्रेनेट क्या है, पोमोग्रेनेट अनार का एक और वर्ड है जिसको अंग्रेजी में बुलाते हैं, लेकिन शुक्र है कि उर्दू में ज़रा आसान वर्ड है तो हो जाता है। वंडरफुल, माम लुक्स ग्रेट। अच्छा, बाय द वे, जब हांडी वगैरह तैयार करते हैं तो अगर आपके पास रेगुलर डिशेस हैं तो वो भी ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू यूज़ अ प्रॉपर लाइक हांडी छोटी मिट्टी की, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। वो बार बार यूटिलाइज हो सकती है। बड़ी जगहों से तो आजकल ऑर्डर भी करते हैं, जिस तरह आप अक्सर खाना ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो ये घर का बताओ खाना कि उसका हो नाम क्या रहा है आपकी जिंदगी में आजकल? मेरी जिंदगी में वो तो मैं पहले बाद में बताऊंगी, पहले बारात वाले दिन खाना भी होता है, खुद ही देख दो क्या खाने का तो पूछा ही नहीं है। पहले बना ब्रेक क्या में है इसने अपना एक और स्यापा डाला कि मेरे कपड़ों की भी बात करो, मैंने भी अपने कपड़े बनाए खाने हैं। पे बात अब खाने पे बात करेंगे, उस पेट पूजा भी जरूरी है। डाइटिंग कर करके फावी हो गई नहीं हो। मैं खा रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ। जो डाइट है ना, इसमें सब कुछ खाना है, इसीलिए तो मैंने पूछा है कि बना क्या है।
क्या करूं मैं इसका व्यूअर, क्या करूं? सहेलियां जब ऐसी हो तो फिर बंदा या तो इनके जैसा हो जाता है या यही सोचता रहता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो मैं यही सोचती रहती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। एक ये सहेली मेरे राइट पे जो हमेशा एक सोबर काम, डोंट वरी जुगन, सब कुछ सेट हो जाएगा। एक दूसरी ये हाइपर करने वाली मुझे झल्ली मेरी सहेली, हम दोनों भी झलियाँ सी हैं। हाँ, आमना अजमल टाइप लोग हमें ना नॉर्मलाइज कर लेते हैं। अच्छा आमना, आपकी आजकल क्या मसरूफियात है? नो सैलून भी माशाल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल, और साथ में ब्रांड भी चल रही है साथ साथ। आजकल कपड़ों पे ज़्यादा मैं फोकस कर रही हूँ, और सैलून को मैंने क्योंकि अभी थोड़ा सा एक्सपैंड किया है, तो मैंने कोशिश की है कि उसमें हमारे मेकअप्स और इस तरह की चीज़ें थोड़ी बेहतर हो। आज जो मेकअप आप देखेंगे वो भी मेरे सैलून से बल्कि अलाइका थोड़ा को बुलाते हैं। हुआ है। लेट्स कॉल अलाइका आ जाए, बिकॉज इनकी अभी हमने आउटफिट को भी डिस्कस करना है, और हमें मेकअप आर्टिस्ट भी आके अभी बताएंगी कि उनकी लुक जो उन्होंने क्रिएट किया है वो कैसे क्रिएट किया है। हाँ, मैं सदके जाऊँ, मेरा इससे बच्चा चला नहीं जा रहा है भारी इतना। तरीन जोड़ा। हाँ हाँ, अच्छा सबसे पहले तो डिस्क्राइब दी आउटफिट। आमना आप यहाँ पे आ जाओ। और अच्छा, फिर हम ये आउटफिट मैंने बहुत प्यार से, बहुत दिल से बनाया, और बहुत हैवी, मतलब बहुत ब्राइड जो हैवी ड्रेस पहनना चाहे और बिल्कुल ट्रेडिशनल ब्राइड हो। और ये कट्स मैंने जो नीचे दिए हैं, इसकी हेम मैंने प्रॉपरली कट्स वाली बनाई है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कट्स। और इसमें नहीं लगाई झालर, नहीं, वो नहीं लगाई मैंने जुगन की वजह से। वो दिल में लगाई, वो दिल में लगाई, दिल में हमने झालर इधर उधर बैठ के तंग कर रही है सबको। माइक भी लेके आओ, गाना भी सुन रहा है मैंने। हाँ, अपने कपड़ों पे लगा ली थी इसीलिए। अच्छा, इसके मैंने स्कैलप्स सारे हैं, और प्रॉपरली इस पे अगर मैंने थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल देने की कोशिश की है, क्योंकि ऑब्वियसली जाल में हमें कुछ ना कुछ ऐसा यूज करना पड़ता है, तो फ्लोरल साथ ही डाली और मोटिव्स डाले हैं। और प्रॉपरली हैवी है, इसकी आप अगर बॉडी से देखें नीचे तक हैवी है, और दुपट्टा भी इसका हैवी है। और इसको बाद में 2 या 3 आउटफिट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये ना सोचे कि इतना हैवी आउटफिट हम आगे किस तरह पहनेंगे। जस्ट दिस दुपट्टा कैन बी, ये दुपट्टा वैसा हो सकता है बिल्कुल जैसा वो भाई, गाउन इस दुपट्टे की साड़ी भी बन सकती है आराम से। इस दुपट्टे से हम साड़ी भी बना सकते हैं। साड़ी का पल्लू बहुत खूबसूरत बन सकता है, और प्लेन इस पे ब्लाउज बनाया जाए, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, जरा मेकअप की लुक डिफाइन करें प्लीज। बिल्कुल, अभी जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से पहले कि मैं इनको बहुत सॉफ्ट सा लुक देना चाह रही हूँ, तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत लाइटर और ब्लेंडेड सॉफ्ट शेडोज यूज़ किए हैं, और मेटालिक कलर यूज़ किया है, जो कि इनके ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। एंड आई लाइक द फैक्ट दैट आप इनकी स्किन टोन के अंदर ही रही हैं, क्योंकि ये जो एक चीज़ आजकल मैं बहुत ज़्यादा ब्राइड्स में देख रही हूँ कि एक्चुअली स्किन टोन होती है विटिश, आप बहुत ज़्यादा वाइट लगा देते हैं बेस, लड़की की शक्ल बिल्कुल एक तो बदल जाती है, दूसरी बात ग्रे लुक आ जाती है जब आप 2-3 शेड्स लाइटर जाते हैं। जिसकी जो स्किन टोन है प्लीज उसी के हिसाब से उनकी बेस किया करें, वरना मेकअप कितना भी आप ऊपर से अच्छा कर लें, बेस खराब होगी तो लुक अच्छा, बड़ी खराब। बेस मैंने अपने सैलून में बहुत अभी मैं बल्कि आपको बताऊं कि मैंने इनके नेक पे बेस नहीं किया, और आप देख रहे हो कि वो इवेंट टोन लग रहा है, बिल्कुल फील ही नहीं आ रहा है कि हमने नेक पे नहीं किया। भाई उतना मेकअप लगाएं जितना जरूरी है, फेस को बिल्कुल इक्वल किया है। तो जो एक करेक्शन थी जस्ट वो फेस में की है कि अगर कहीं पे कुछ थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स हैं तो उनको हमने नीट किया है, और वो ऑलरेडी बहुत प्रिटी हैं। और तो थोड़ा सा यंग बच्चों को यंग ही लगना चाहिए, जो स्पेशली जो यंग ब्राइड्स हैं उनके लिए तो मैं ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आप लोग भी इसी पे फोकस करते हैं कि इंसान का अपना चेहरा अपना जैसा ही लगे। बहुत ज़्यादा बेस से ना क्रैक्स आ जाते हैं, और फिर ब्राइड बेचारी ना हंसे ना बोले तो फिर ये 24 आवर तक स्टे करेगा, इनको बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। फातिमा जैसी ब्राइड नहीं होगी, फिर वो ऐसी ब्राइड होगी जो चुप रहेगी, जैसी ईमान फातिमा रह ही नहीं सकती ना। अच्छा, फिर गाना ही सुना दो शो खत्म करने के। अच्छा, एक तो हमारी चारों मॉडल्स का बहुत बहुत शुक्रिया, अलाइका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ऑफ कोर्स फाइनल वॉक अभी हमने शो करनी है हमारे व्यूअर्स को, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया फॉर ब्रिंगिंग योर मेकअप, थैंक यू टू द सैलून, थैंक यू सो मच बेटा, आपकी भी फॉर मेकिंग अ डिलिशियस डिश। यहाँ पे हमने शो को क्लोज करना है, और कैसे हो सकता है कि ब्रिलियंट ईमान फातिमा हमारे साथ हो और हम गाना ना सुने। लेकिन ईमान आजकल हो क्या रहा है मसरूफियात वजन कम करने के अलावा? इसके अलावा म्यूजिक गाना, 17 किलो वजन अपना कम कर लिया माशाल्लाह। हाँ, काफ़ी। मेरा न्यू ईयर पे मेरा गाना आ रहा है, वो ज़रा सैड सा सॉन्ग है। वैसे तो मैं ज़्यादा, लेकिन मैं सैड सूड हूँ नहीं, ऐसे मैंने गा दिया है। अच्छा, तो ये लोगों को पहले बता दें, ईमान का जो वो आएगा आती है ना, जो न्यू ईयर पे ईमान का गाना आएगा वो सैड सॉन्ग है, वो सैड सॉन्ग है, लेकिन ईमान अंदर से दुखी नहीं है। हाँ, ये क्लियर कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो खुशी खुशी में कुछ सुना दो। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। चलो भाई, हम क्लोज करते हैं अपना शो ऑन द ब्रिलियंट एंड द वेरी टैलेंटेड ईमान फातिमा।